माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, एक बार बहुत बहुत स्वागत है। कि दिमाग में बहुत उलझन अड़ चुकी, बहुत ज़्यादा मैसेज लास्ट 2 डेज में रहा है कि सर क्या नीट 2024 का एग्जामिनेशन जो है वो रीकंडक्ट कराया जाएगा। तो मैं आपको बहुत सारी बातें बता दूं, चूंकि ये हर साल जब एग्जामिनेशन होता है तो एक हवा की तरह निकलता है कि यहाँ पे पेपर कैंसिल हुआ है, वहाँ पे पेपर कैंसिल हुआ है। और बहुत तरह की चीज़ें हालाँकि इस बार भी आई, क्योंकि आपने देखा एग्ज़ामिनेशन हॉल पे जो है कुछ सॉल्वर भी पकड़े गए। ये एनटीए का बहुत बड़ा फेल्योर भी है। सवाई माधोपुर में आपको आपको याद होगा कि वहाँ पे जो है वो एक केंद्र गर्ल्स हायर सेकेंडरी आदर्श विद्या मंदिर था वहाँ पे, जहाँ पे सवाई माधोपुर राजस्थान में, जहाँ पे हिंदी मीडियम के बच्चे को इंग्लिश मीडियम का पेपर दे दिया जाता है। बच्चा बलजबरन जो है वो आधे घंटे बाद एग्ज़ामिनेशन सेंटर से बाहर आ जाता है पेपर लेके। तो इस तरह की जो घटनाएँ हैं वो निश्चित तौर पे मिसमैनेजमेंट एनटीए का कहा जा सकता है। और संभवतः इंडिया का इतना बड़ा एग्जामिनेशन है, इस तरह का जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जेई मेंस की तरह नहीं है। मैं जैसा समझता हूँ, क्योंकि 2 बार मौका मिले बच्चे को, ये साल भर में एक ही मौका मिलता है। तो बच्चों के करियर के साथ कम से कम एनटीए का खिलवाड़ करने का कोई राइट नहीं बनता है। अगर एनटीए इस तरह से कोई एक्शन नहीं लेती है तो आने वाला समय में भी जो बच्चे बहुत लगन के साथ, मेहनत के साथ साल भर पढ़ते हैं, निश्चित तौर पे उनको एक बड़ा झटका लग सकता है। अब यहाँ पे आप देखो, सीधा-सीधा लिखा हुआ है कि निर्धारित समय जो है वो, यहाँ पे एनटीए ने लिखा है कि इस परीक्षा केंद्र को छोड़ के, मतलब जो आपका सवाई माधोपुर है, उस परीक्षा केंद्र को छोड़ के बाकी सभी परीक्षा केंद्रों पे सुचारू रूप से निर्धारित समय पे परीक्षा शुरू हुई और शांतिपूर्वक आयोजन किया गया है। हालाँकि मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ बहुत ज़्यादा कि और जगह नहीं हुआ है, क्योंकि आपने देखा भी कि सॉल्वर जो बैठे हुए दूसरे का एग्ज़ाम कोई और लिख रहा है। अगर इतना हद तक चीज़ें गुज़र रही हैं तो कहीं न कहीं बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी बात है कि पटना पुलिस ने भी कुछ अपनी तरफ से शायद कुछ पुष्टि की थी कि 4 तारीख के अराउंड में ही पेपर के कुछ बाहर आने की कुछ खबरें आई थी। हालाँकि इस पे आधिकारिक और ऑफ़िशियल पुष्टि नहीं हुई है। तो कहीं न कहीं इस तरह का जो प्रॉब्लम रहा है वो एनटीए का एक फेल्योर माना जाता है। तो मेरे हिसाब से है कि अब शायद नीट का एग्ज़ामिनेशन जो है वो एनटीए दोबारा कंडक्ट कराने के मोड में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एनटीए की तरफ से नोटिस जारी करके स्पेशली कह दिया गया है कि एक सेंटर के अलावा कहीं पे कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। एनटीए को भी पता है कि इतना बड़ा एग्जामिनेशन, जहां 20 लाख से ज्यादा, 22 लाख से ज्यादा बच्चे अपियर हो रहे हैं, क्या उतने बड़े एग्जाम को रिकंडक्ट कराया जा सकता है? ये इतना आसान नहीं होगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि उस पर्टिकुलर सेंटर पे एग्जामिनेशन रिकराया जाए, लेकिन इसके अलावा जो है वो दूसरे सेंटर पे एग्जाम रिकराने की पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। उस सेंटर पे भी अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो 3:30 बजे तक सेंटर के अंदर बच्चे जा चुके थे। तो उसके बाद जो है वो किसी बच्चे को जो पेपर लेके निकला वो मिलने की संभावना नहीं दिख रही है। अगर टेक्निकल तरीके से बात करें तो मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि शायद ऐसी स्थिति में उनके लिए एक रास्ता बंद होता है। और जब भी आप सभी पेरेंट्स के माइंड में ये बात चल रही है कि सर पेपर लीक हुआ है तो पेपर रीएक तो नहीं होगा, बहुत सारे पेरेंट्स जो है मेरे साथ रजिस्टर्ड हो रहे हैं वो भी डरे हुए हैं कि सर पेपर लीक तो नहीं होगा। मैं आपको कंफर्म बता सकता हूँ कि पेपर जो है वो, पेपर का एग्जाम री तो नहीं होगा। 100% मैं आपको कंफर्मेशन दे सकता हूँ कि एनटीए दोबारा नीट का एग्जामिनेशन नहीं कराएगी। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा कि एनटीए को क्या करना चाहिए। इस पे अपनी राय को जरूर रखिएगा। थैंक यू।